हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है सामाजिक संवेगात्मक विकास, बढ़ते हुए संबंध और स्व का उभरना, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ग्रोइंग रिलेशनशिप्स एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्वायत्तता शब्द का अर्थ जान पाएंगे कि स्वायत्तता सेल्फ क्या होता है, और बता पाएंगे कि इसका विकास, इस विकास का बच्चे के व्यक्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्वायत्तता के विकास को प्रोत्साहित करने वाले पारिवारिक विशेषताओं का वर्णन और परोपकारिता व समानुभूति शब्दों के अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, और भावनाओं, बच्चे की भावनाओं कैसे उभरती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्या है हमारा स्वायत्तता का विकास। ठीक है, बच्चों की एक खास विशेषता है कि इन्होंने नए शब्द का इस्तेमाल सीख लिया है। अब ये बच्चे जो हैं, इन्होंने नए शब्द का इस्तेमाल सीख लिया, प्रयोग करना, और संभव हो सकता है कि वे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानो उनका हर दूसरा कथन इसी शब्द से शुरू होता है, नहीं से। तो अनेक प्रस्तावों और अनुरोधों के प्रत्युत्तर में वे अपना सिर न के संकेत में हिला देते हैं। बच्चों का पालनकर्ता के निर्देशों का हर बार पालन न करना, अपनी मनमानी करना कई रोचक स्थितियां पैदा कर देती हैं, ठीक वैसा जैसा कि दीपक और उसकी मौसी के बीच हुआ है। यहाँ पे एक कहानी है, ठीक है, दीपक और एक बच्चा दीपक है और उसकी मौसी का। तो बताया गया इस कहानी में कि, तो इस कहानी में बताया गया कि जो दीपक की मौसी है उसको खाना खिलाने के लिए बोल रही थी बार बार, लेकिन दीपक नहीं मान रहा था। तो फिर मौसी परेशान हो गई और वो वापस जाने लगी। तो जब वापस जाते जाते उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये खाना नहीं खाओगे तो जान दो, मैं ही खा लेती हूँ। फिर जब ऐसा शब्द बोला तो दीपक ने उस खाने को खा लिया और उनकी बात खेलना छोड़ के शरारत भरी नज़र से देखते हुए, और वो जो दलिया लाई थी खाना, वो खा लिया। इस उम्र के बच्चे में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की भावना विकसित होने लगती है। वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने शुरू कर देते हैं और अधिक जागरूक होने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि कई कार्य कर सकते हैं और अपनी नव प्राप्त योग्यताओं को वे अब आजमाना चाहते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में ही शिशु वह यह समझना प्रारंभ कर देते हैं कि वे अपनी क्रियाओं द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव डाल सकते हैं, पहले साल में ही, और हाथ से चम्मच ले लेंगे और स्वयं खाने की कोशिश करने लगेंगे। दैनिक गतिविधियों में अपनी योग्यताओं के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाते हैं। ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा और कुछ कर पाने की बढ़ती हुई योग्यता परस्पर मिलकर उनके संसार को रोचक बना देती है। सदैव कुछ नया सीखने और आजमाने के अनगिनत अवसर होते हैं। ठीक है, उनमें स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी उभरती है। स्वायत्तता से तात्पर्य है अपने आप चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना, दूसरे शब्दों में अपने चुनाव स्वयं करना, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने या न करने का निर्णय स्वयं लेना। स्वायत्तता का विकसित होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक यह महसूस करता है कि परिस्थितियों और घटनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति का सामना करने की अपनी योग्यता पर संदेह करता है तो उसका परिस्थितियों से निपटने और जीवन व्यतीत करने का ढंग उस व्यक्ति से जिससे कि अपनी योग्यताओं पर विश्वास है बिल्कुल भिन्न होगा। जिस प्रकार प्रथम वर्ष में पालनकर्ता के प्रति विश्वास की भावना का विकास बाद के जीवन के में लोगों के से संबंध बनाने के लिए निर्णायक होता है। ठीक है, अगर पहले प्रथम वर्ष में जो पालन करता है बच्चे का, उसके ऊपर उसके प्रति विश्वास हो जाता है तो जीवन के जो भावना विकास होता है वो अन्य लोगों के संबंध बनाने में भी सहायक साबित होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी दिया गया है। सरल कार्य स्वयं कर पाना बच्चों को पालनकर्ता से कुछ हद तक स्वतंत्र कर देता है। बच्चों की यह बढ़ती हुई स्वतंत्रता माता पिता और बच्चों के संबंधों में बदलाव लाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है संबंध स्थापित करना सीखना। जैसे कैसे बच्चे संबंध स्थापित करना सीखते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे घर में और आस पड़ोस में अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित करते हैं। सभी के प्रति बच्चों का एक सा लगाव नहीं होता, कुछ लोगों से अन्यों की तुलना में अधिक लगाव होता है। स्नेहशील वयस्कों के साथ संबंध स्थापित करना बालकों के लिए कठिन कार्य नहीं होता है।
अच्छा, बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण, परिपोषण और प्रशंसापूर्ण व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी ऐसे वयस्कों के साथ शीघ्र ही संवेगात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। और हम उम्र बच्चों के साथ परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। हम उम्र बच्चे बालक की आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं से अधिक वरीयता नहीं देते। वे वयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और स्नेह के लिए बालक से स्पर्धा की भावना भी करते हैं। ठीक है। अनुसंधानों से क्या पता चला है कि 6 महीने के आयु से ही शिशु दूसरे शिशुओं में अभिरुचि दिखाने लगते हैं। 6 महीने से क्या जो बच्चा होता है वो दूसरे शिशु में रुचि दिखाने लगता है। 2 शिशुओं को एक दूसरे के पास छोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे की ओर देखेंगे, मुस्कुराएंगे और एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। शिशु मात्र कोई खेलने की वस्तु की तरह होते हैं जिनका वे अन्वेषण कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के बालक यह समझने लगते हैं कि अन्य शिशु भी उसी की तरह है और उसके साथ अंतःक्रिया अब सामाजिक होने लगती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक परोपकारिता और सहानुभूति। 2 और 3 वर्ष की उम्र में छोटे बच्चे एक दूसरे से सामाजिक और अंतःक्रिया के अलावा अन्य प्रकार के सकारात्मक और सामाजिक व्यवहार भी दर्शाते हैं। परोपकारिता का तात्पर्य है बिना किसी निजी लाभ के किसी दूसरे के साथ चीज़ें, समय या सामान बांट देना। परोपकारिता के विकास से संबंधित है समानुभूति का विकास। समानुभूति से तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वयं महसूस कर पाना और दूसरे की भावनाओं को समझना। एम्पैथी यानी कि दूसरे की जो फीलिंग है उसकी फीलिंग को अपनी फीलिंग की तरह समझना, भावनाओं को महसूस करना और उसे समझना। यह तभी संभव है जब दूसरे बच्चे के नज़रिए से स्थिति को देख पाने के योग्य हो जाते हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास का एक पहलू है। तभी ऐसा संभव है जब बच्चे एम्पैथी समानुभूति दर्शा पाते हैं, जब वे दूसरे व्यक्ति से चीज़ों को, स्थिति को देखने के नज़रिए उनके अंदर विकसित हो जाती है। ठीक है। और यह तभी संभव है जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। अब यहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण दिया गया है जिसका नाम पिंकू है। क्या है हमारा? भय, क्रोध और आक्रामकता। बच्चों की सकारात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में चर्चा हो चुकी है, परंतु यह सच है कि बच्चे लड़ते झगड़ते और बहस भी करते हैं। बच्चों द्वारा क्रोध और आक्रामक व्यवहार इस उम्र में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगते हैं। बच्चों को अपने भावों को व्यक्त करने के समुचित तरीके बताना सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब हम बच्चों के भय, क्रोध और आक्रामकता की भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इससे कैसे निपटना चाहिए। पालनकर्ता को कठिनाई महसूस करते हैं निपटने में। भय, नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ या आकस्मिक गतिविधि से चौंक जाते हैं। बाद में शिशु अनजानों के प्रति व्यथा और पालनकर्ता से बिछुड़ने का डर भी दर्शाते हैं। ठीक है। उनके अनुभव बढ़ते हैं और वातावरण और घटनाओं की समझ उनमें विकसित होने लगती है। वह पैदा करने वाली बहुत सी वस्तुएं और स्थितियाँ होती हैं। कोई वयस्क बालिका को तेजी से आ रही साइकिल की राह से हटता है तो बालक वयस्क के भय को महसूस कर और उस भय को अपना लेती है और भविष्य में ऐसी स्थिति के प्रति सावधान हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है, खासकर यदि वयस्कों ने ऐसा दर्शाया हो। संभव है कि बालक का एक कुत्ते के साथ बुरा अनुभव हुआ हो तो और अब वह सभी कुत्तों से डरेगा। ठीक है। थोड़ा महसूस करना आवश्यक है। यहाँ पे दिया गया है, अत्यधिक भय बालक के अन्वेषण के प्रति भयभीत कर देता है। अत्यधिक डर के मारे नई परिस्थिति और वस्तुओं को नहीं आजमाते क्योंकि वह सोचते हैं कि हर जानी परिस्थिति में कोई खतरा है। कभी कभी एक विशिष्ट भय काफ़ी लंबे समय तक भी बनता है। अत्यधिक भय महसूस करते तो पालनकर्ता की मदद करना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। स्पष्टीकरण तर्क की मदद से बालक का भय दूर किया जा सकता है। बातों बातों में बालिका से पता लगाएं कि वह किससे भयभीत है और स्थिति को समझाने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर बालक बादलों के गर्जन से डरती है तो धीरे धीरे गर्जन सुनने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। उसे आश्वासन दें कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। गर्जन के बारे में उसे जानकारी दें। गर्जन के बाद होने वाली बरसात उसे देखने दें। अगर आपको भयभीत करने वाली वस्तु से बचाएंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे तो उसका उस वस्तु के प्रति भय और भी बढ़ता जाएगा
और साथ ही साथ ध्यान भी देना है कि अब बालक भयभीत करने वाली स्थिति या वस्तु का सामना करने के लिए तैयार न हो तो उसे उस स्थिति या वस्तु का सामना करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। और जो भय उत्पन्न करने वाली वस्तु की तरफ दोबारा नहीं देखना चाहती तो ऐसा करने के लिए उस पर जोर भी नहीं डालना चाहिए और ज़्यादा भयभीत हो जाएगी अगर हम जोर डालेंगे तो। बालक के भय के प्रति संवेदनशील बर्ताव करें और जब किसी वस्तु से भय दिखाए तो उसे शांत करने के लिए आश्वासन दें। अब क्या है, क्रोध और आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता को इस प्रकार से परिभाषित किया, जब व्यवहार जो किसी व्यक्ति या वस्तु को हानि पहुंचाए तो स्पष्ट है कि वो आक्रामक व्यवहार है। ठीक है, बच्चों में क्रोध और आक्रामकता के कारण को जानने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। क्रोध और आक्रामकता का एक कारण इच्छित वस्तु को प्राप्त न कर पाना है। ठीक है, जैसे कि बच्चा यहाँ पे बिस्किट नहीं पा रहा है तो वो गुस्सा हो जाए। ठीक है, हाँ, विफलता। बच्चा है थॉमस, वो डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे बिस्किट का डब्बा नहीं खोल पाता है और वो बिस्किट नहीं खा पाता। इसके कारण वह कुंठित हो जाता है और चीखना शुरू कर देता है और आक्रोश में आकर फर्श पर लौटने भी लगता है। इस तरह के क्रोध उन्माद तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जब बच्चों को ऐसी क्रियाएं करने के लिए विवश किया जाए जिन्हें कर पाने की योग्यता उनमें ना हो। ठीक है, जैसे बालिका को उम्र से पहले पढ़ने और लिखने के लिए अगर विवश किया जाए, उन पर दबाव डाला जाए तो उपेक्षित कार्य से घबराकर वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्रोध उन्माद के कारण क्रोध उन्माद मदद के लिए कोई पुकार करते हैं। इस तरह के व्यवहार से बालक बता रहे हैं कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, वह उसे संभालने में असमर्थ है अतः उन्हें वयस्क के मदद की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्येष्ठ भाई बहन का ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है। घर में दूसरे बच्चे के आ जाने से ज्येष्ठ बच्चा, जो बड़ा बच्चा होता है, अपने प्रति माँ की ममता कम होती देखता है और उनमें चुनौतीपूर्ण भावना उत्पन्न हो जाती है। इस कारण वह द्वेष ईर्ष्या की भावना को प्रायः आक्रामक व्यवहार द्वारा व्यक्त कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना है, हम कैसे करेंगे। आक्रामकता प्रायः आसपास के लोगों से सीखा हुआ व्यवहार होता है और इस प्रकार को बच्चे कैसे प्रदर्शित करती हैं उनके परिवार की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। पालनकर्ता को बच्चों के क्रोध और आक्रामकता से निपटते समय संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। क्रोध उन्माद और अन्य प्रकार के कई आक्रामक व्यवहार और क्रोध को मात्र यह कहकर नहीं टाल देना चाहिए कि वह तो शरारती है या इसका व्यवहार ही ऐसा है। आक्रामकता के पीछे कोई ना कोई कारण निहित होती है और आक्रामक व्यवहार को कम करना चाहते तो हमें पहले उनके कारण को दूर करना होगा। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है बच्चे का। ठीक है, जैसे दूसरे बच्चे को यह समझने में सहायता करनी चाहिए कि वे आक्रामक हुए बिना परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। यदि कुछ न कर पाने की अयोग्यता बालिका को कुंठित कर रही है तो उसे यह समझाने में सहायता करनी चाहिए कि वह किस प्रकार कार्य को सही तरह से कर सकती है। ठीक है, बालिका की कुंठा को कम करके और उससे अपने क्रोध पर काबू पाने में सहायता की जा सकती है। अप्रिय स्थिति में बालक का ध्यान हटाने की से ही संभवतः बालक का क्रोध भूल जाते हैं। बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चों के आसपास के वयस्क अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं और आक्रामक व्यवहार से किस प्रकार निपटते हैं। ये भी एक खास हिस्सा है। पालनकर्ता का व्यवहार बच्चों के आक्रामक व्यवहार के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। सालापूर्व वर्षों में पारिवारिक अंतःक्रिया की महत्ता और भी बढ़ जाती है जो कि बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करती है। पारिवारिक अंतःक्रिया और बच्चों में आक्रामक व्यवहार के बारे में हम आगे के विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।